फॉल सीलिंग बनवाने में लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं और फिर क्या होता है, या तो सीलिंग हाइट कम लगने लगती है या फिर 2 साल में ही किचन और बाथरूम की सीलिंग में मॉइस्चर आने लगता है। ऐसी गलतियां आम लोग करते होंगे, पर आप तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरी वीडियोस देखते हैं। मैं तो हूँ ही आपकी अपनी इंटीरियर डिजाइनर जो आपके पैसों का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती हूँ। आज मैं आपको फॉल सीलिंग की वो 5 मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो 90% लोग करते हैं। क्या है वो 5 मिस्टेक्स? चलो बताती हूँ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है बिना हाइट कैलकुलेट किए फॉल सीलिंग करवा देना। लोग गलती क्या करते हैं कि सीधा कॉन्ट्रैक्टर को जाके बोल देते हैं भैया हमारा सीलिंग बना दो, बिना ये सोचे कि उसमें एसी डक्टिंग जाएगी, डिफरेंट वायर्स जाएंगे, कोव लाइटिंग की गेप रखनी होगी और उसके अलावा फायर फाइटिंग के लिए भी उसके स्प्रिंकलर्स आएंगे। मोस्टली 9 फीट या उससे कम हाइट वाले होम्स में कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि सीलिंग हाइट इतनी कम हो जाती है कि रूम छोटा और क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होने लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल फॉल सीलिंग। लाइटिंग के लिए आपको मिनिमम 4 to 7 इंच का गेप चाहिए। अगर आप अपने रूम में कैसेट एसी ऐड करने वाले हो तो 1 वे कैसेट के लिए 9 to 10 इंचेस की हाइट और 4 वे कैसेट के लिए 14 इंचेस की हाइट चाहिए। कैसेट एसी इंस्टॉल कर रहे हो तो एसी के सराउंडिंग को छोड़ के बाकी सारे एरिया में आप सीलिंग हाइट ज्यादा रख सकते हैं ताकि रूम का वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज ना हो। ट्राई करना कि आफ्टर फॉल सीलिंग टोटल हाइट 9 फीट से कम ना हो। आपके घर में फैमिली मेंबर्स की हाइट ज्यादा है और आपने फॉल सीलिंग ऐसा बनवा दिया है जिसकी वजह से आपके रूम का क्लियर हाइट 8 फीट आ रहा है। अब इसमें आप जब फैन इंस्टॉल करोगे तो फैन मिनिमम फॉल सीलिंग से 1 फीट नीचे आएगा, मतलब फ्लोर से 7 फीट पर। नाउ इमेजिन अ पर्सन जिसकी हाइट नेचुरली ज्यादा है और वो स्पेस में जाता है तो 7 फीट वाला फैन लिटरली फील्स लाइक समथिंग फॉलिंग ऑन द हेड। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आपके घर की ओरिजिनल सीलिंग हाइट पहले से ही 9 फीट के आसपास है तो पूरे घर में सीलिंग करवाने की जगह सिर्फ पेरिफेरी पर सीलिंग करवाओ, जिससे सेंटर वॉल्यूम ज्यादा दिखेगा। सेकेंड मिस्टेक है फॉल सीलिंग के स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज करना। लोग पूरा फोकस फॉल सीलिंग के डिजाइन और लाइट्स में लगा देते हैं, पर स्ट्रक्चर, फॉल सीलिंग कितने साल चलेगा वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। इसीलिए स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेक करना कि जिप्सम बोर्ड को होल्ड करने के लिए जो चैनल्स यूज हो रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर चैनल्स पतली होगी तो वो 1-2 साल में रस्ट हो जाएगी। इसीलिए ये याद रखना कि चैनल्स हमेशा जीआई की होनी चाहिए, लोकल आयन की नहीं। जीआई रस्ट नहीं होता और उसे ह्यूमिडिटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप चैनल्स में ब्रांड्स के साथ जाइए, जैसे कि जिंदाल, आर्मस्ट्रॉन्ग और जिब्रोक। सेकंड थिंग इज चैनल की स्पेसिंग। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अक्सर चैनल्स की स्पेसिंग ज्यादा रख दी जाती है, जिसकी वजह से फॉल सीलिंग को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता। इसीलिए मेन चैनल्स की स्पेसिंग 2 to 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और सीलिंग के एंगल चैनल्स की स्पेसिंग 1.5 से 2 फीट के बीच में होनी चाहिए। इससे सीलिंग स्ट्रॉन्ग रहती है और बीच में सैगिंग या बेंड होने की प्रॉब्लम्स नहीं आती। एंड द लास्ट थिंग इज जिप्सम बोर्ड। इसकी थिकनेस मिनिमम 12 mm होनी चाहिए। इससे पतले बोर्ड्स मिलते हैं बट उसे यूज मत करना, वो इजीली बेंड हो जाता है। और बेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ब्रांड्स के साथ जाना। तीसरी गलती है इलेक्ट्रिकल, एसी और प्लम्बिंग पॉइंट्स को फाइनल किए बिना ही फॉल सीलिंग का काम स्टार्ट कर देना। अब आप बोलोगे एकता, इतनी छोटी सी बात से क्या फर्क पड़ता है? पर बहुत फर्क पड़ता है। एक बार फॉल सीलिंग बन गई और बाद में पता चला कि एक एसी का पॉइंट या लाइट का पॉइंट मिस हो गया तो उसे लगाने के लिए सीलिंग तोड़नी पड़ेगी और दोबारा बनानी पड़ेगी। मतलब डबल लेबर कॉस्ट, डबल मटेरियल कॉस्ट और वेस्ट ऑफ टाइम। सो द सॉल्यूशन इज फॉल सीलिंग स्टार्ट करने से पहले अपना पूरा इलेक्ट्रिकल लेआउट, एसी डक्टिंग प्लान और हैंगिंग लाइट या शैंडिलियर्स की पोजीशंस फाइनल कर लो। देन इलेक्ट्रिशियन एंड सीलिंग कॉन्ट्रैक्टर के साथ फाइनल वॉक थ्रू डिस्कस कर लो, जो आपको एक परफेक्ट प्लान फॉल सीलिंग बनवाने में हेल्प करेगा। आजकल हम काफी सारे घरों में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स देखते हैं। अगर उसे यूज करना है तो उसका प्रोविजन भी आपको फॉल सीलिंग स्टार्ट होने से पहले करना होगा। इसके साथ एक और बात, अगर आपको अपने घर की फॉल सीलिंग को लेकर कोई भी डाउट है, हाइट को लेकर कंफ्यूजन है या फिर आप प्लान को लेकर श्योर नहीं है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एक 1-to-1 वीडियो कॉल में, जहां मैं खुद आपकी सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी। कंसल्टेशन बुक करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फोर्थ मिस्टेक है बाथरूम एंड बालकनी के सीलिंग में वही मटेरियल यूज करना जो हमने लिविंग रूम और बेडरूम में यूज किया है। लोग ये गलती करते हैं कि पीओपी या ऑर्डिनरी जिप्सम बोर्ड को ऐसी जगह लगवा देते हैं जहां ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर ज्यादा रहता है। कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ ही महीनों में सीलिंग पर मॉइस्चर स्पॉट्स आने लगते हैं, सैगिंग स्टार्ट हो जाती है,
और कई बार फंगस भी लग जाती है। सो द सॉल्यूशन इज बालकनी या बाथरूम के लिए हमेशा मॉइस्चर रेजिस्टेंट जिप्सम बोर्ड यूज करो, जो रेगुलर जिप्सम बोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, पर 2-3 साल में सीलिंग खराब हो जाए, इससे अच्छा है कि आप एमआर ग्रेड जिप्सम बोर्ड में इन्वेस्ट करो। सेकंड ऑप्शन है पीवीसी सॉफिट पैनल्स, जो कंप्लीटली वाटरप्रूफ होते हैं और उससे मॉनसून या हेवी मॉइस्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक है फॉल सीलिंग में लाइटिंग को सही तरीके से प्लान ना करना। यहाँ पर जनरली 2 टाइप की मिस्टेक्स होती है। एक तो लोग बहुत सारी COBs लगवा देते हैं, हर एक फीट पे एक लाइट। इससे रूम एक ब्राइट बॉक्स जैसा लगने लगता है, हीट भी बढ़ती है और बिजली का बिल। सेकंड मिस्टेक है सारी लाइट्स को एक ही कलर टेम्परेचर में लगवाना, बिना ये सोचे कि किस जगह पे वार्म लाइटिंग चाहिए या किस जगह पे कूल लाइट। सो द सॉल्यूशन इज सीलिंग प्लान करते वक्त उसमें पैनल लाइट्स और COB लाइट्स में 2 पैनल लाइट्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस 5 to 7 फीट का होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, लेयर्ड लाइटिंग यूज करो, जिसमें एरिया लाइटिंग के लिए आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 4000 केल्विन या 6000 केल्विन लाइट्स यूज कर सकते हैं, और मूड एंड टास्क लाइटिंग के लिए 3000 के यानी कि वार्म व्हाइट लाइट्स यूज करो। सो ये है कुछ मेरे फेवरेट फॉल सीलिंग डिजाइन्स, जिसे आप अपने रेफरेंस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एक और बात, जब भी आप फॉल सीलिंग डिजाइन करवाओ, उसे ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ क्लटर्ड मत बनवाना। 4 दिन आपको नया लगेगा, बट लॉन्गर रन में आप उससे बोर हो जाओगे। इसीलिए हमेशा सिंपल मिनिमल डिजाइन्स के साथ जाओ, जो टाइमलेस लुक दे। आई नो इस वीडियो के बाद आप फॉल सीलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी मिस्टेक आपने पहले की है तो कमेंट में शेयर करना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसे लाइक कर देना, और उनके साथ शेयर करना जिनका घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये है हमारी कुछ प्रीवियस वीडियोस जो आपको अपने स्पेस का इंटीरियर डिजाइन करने में बहुत हेल्प करेगी। कीप डिजाइनिंग ब्यूटीफुल स्पेसेस एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।